सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज हम जो समरी डिस्कस करेंगे वो पोएम है एनिमल्स, फर्स्ट फ्लाइट की क्लास 10th की इंग्लिश की बुक की। और इसके जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो हैं वॉल्ट व्हाइटमैन। चलिए शुरू करते हैं। यह कविता मनुष्य और जानवरों के बीच के अंतर को गहराई से समझाती है, प्रस्तुत करती है। कवि वॉल्ट व्हाइटमैन इस कविता में यह बताते हैं कि उन्हें जानवर इंसानों से अधिक अच्छे और संतोषी लगते हैं। वे जानवरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं और मनुष्य की कमजोरियों की आलोचना करते हैं। कविता की शुरुआत में कवि कहते हैं कि उन्हें जानवरों के साथ रहना अच्छा लगता है। वे जानवरों की शांति और आत्मसंतोष से प्रभावित होते हैं। जानवर कभी शिकायत नहीं करते, वे अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं और किसी भी प्रकार की लालसा या असंतोष नहीं दिखाते। इसके विपरीत मनुष्य हमेशा असंतुष्ट रहता है और अधिक पाने की इच्छा में लगा रहता है। कवि यह भी कहते हैं कि जानवर अपने पापों यानी कि सिंस के लिए रोते या पछताते नहीं हैं। वे अपनी गलतियों के लिए दुख नहीं करते और रात भर जागते नहीं हैं, जबकि मनुष्य अपने कर्मों के कारण परेशान रहता है और मानसिक तनाव से घिरा रहता है। यह अंतर मनुष्य की मानसिक अशांति को दर्शाता है। इसके बाद कवि बताते हैं कि जानवर किसी के सामने घुटने टेक कर पूजा नहीं करते। वे किसी को अपना भगवान भी नहीं मानते और ना ही किसी के प्रति झूठी भक्ति दिखाते हैं, जबकि मनुष्य अक्सर धार्मिक दिखावा करता है और कई बार अंधविश्वास में फंस जाता है। कवि इस बात की आलोचना करते हैं कि मनुष्य अपनी असली पहचान भूलकर बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि जानवर अपने धन या संपत्ति के लिए परेशान भी नहीं होते। वे अपनी चीज़ों के लिए अत्यधिक लालच नहीं दिखाते और न ही दूसरों की संपत्ति पर नज़र रखते हैं, जबकि मनुष्य धन के पीछे भागता रहता है और इसके लिए कई बार गलत रास्ते भी अपना लेता है। यह लालच समाज में कई समस्याओं का कारण बन जाता है। कवि यह भी कहते हैं कि जानवरों में कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरों के सामने अपने पूर्वजों या इतिहास का घमंड करे। वे सरल और सहज जीवन जीते हैं। इसके विपरीत मनुष्य अपने अतीत और वंश पर गर्व करता है और अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कविता में कवि यह सोचते हैं कि शायद कभी मनुष्य भी जानवरों जैसा ही सरल और संतोषी था, लेकिन समय के साथ उसने अपने इन गुणों को खो दिया। अब मनुष्य जटिल और स्वार्थी हो गया है। कवि यह संकेत करता है कि मनुष्य को फिर से उन गुणों को अपनाना चाहिए और उसे पहले सरल और खुश बनना चाहिए। अंत में कवि यह भी कहते हैं कि जानवरों के ये गुण उन्हें आकर्षित करते हैं और वे सोचते हैं कि शायद मनुष्य ने यह गुण कहीं खो दिए हैं। यह कविता एक तरह से मनुष्य के लिए एक आईना प्रस्तुत करती है, जिसमें वह अपनी कमियों को देख सकता है और उन्हें सुधार भी सकता है। तो दोस्तों, ये थी समरी इस चैप्टर की, जो कि एनिमल है। कैसी लगी आप ज़रूर बताना। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ऊपर बार कोड पर हमें सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। सीधे सपोर्ट धनराशि हमें दे सकते हैं। हमें इस धनराशि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मिलेंगे, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।